Good morning students and welcome again in my chemistry YouTube channel. So hope you are all fine. And so in last lecture we have discussed about the organometallic compounds. What is the organometallic compounds? Compounds made of metal plus carbon is known as organometallic compounds. इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने बताए थे लास्ट लेक्चर में, जैसे क्या क्या बताया था हमने, बताइए। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेट्रा इथाइल लेड बताया था। इसका बाद फिनाइल लिथियम, ये सारे मैंने एग्जाम्पल लास्ट में कराए थे। तो देखो उसमें से कुछ टाइप होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कंपाउंड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कंपाउंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फर्स्ट बताया तुमको सिग्मा, सेकेंड पाई बॉन्डेड, थर्ड सिग्मा और पाई बोथ। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड चल रहा था, सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स हमने कंपाउंड बताया था। देखो सेकेंड देखो, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? पाई साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयरन कॉम्प्लेक्स, फेरोसिन। ओके, फेरोसिन Fe eta 5, दिस इज द eta 5। 1 मिनट, इंक फिल कर लें। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फेरोसिन FeRROCENE Fe eta 5, ठीक है। Fe eta 5 C5H5 whole twice. This is the organometallic compounds. ओके, इसको स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये क्या बनेगा? Fe, ठीक है। C5H5 ट्वाइस है, तो बना लो C5H5 ट्वाइस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना लो? ठीक है, दिस इज द फेरोसिन। यहाँ पे क्या फेरोसिन है, ठीक है, फेरोसिन ईटा की पावर 5। ओके, सेकेंड देखो एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। थोड़ा अच्छा इसके विषय में नोट कर लेते हैं हम लोग, नोट कर लो। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ मेटल। थोड़ा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के विषय में नोट कर लो, अच्छा बाद में नोट करना, पहले एग्जाम्पल नोट कर लो। सेकेंड आता है जे साल्ट, JDIS, जे साल्ट, ठीक है। KPTCl3 ईटा की पावर C2H4, KPTCl3 ईटा की पावर 4, ईटा की पावर 2, C2H4। This is known as JS salt. This is also organometallic compounds with pi bonded, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, अच्छा JS salt का स्ट्रक्चर ये है, ये रहेगा, ये रहेगा PTCl3, इधर हमने क्या लगाया? PTCl3 बना लिया, Cl, ठीक है। और इधर से C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H, इधर भी H, इधर भी H।
ये क्या बनेगा तुम्हारा, दिस इज ए JS साल्ट। ये तुम्हारा क्या JS साल्ट है। देखो PtCl3, ठीक है, C2H4 तो हमने बना दिया, बट अब देखो K प्लस, तो इधर तुम्हारा K प्लस आ जाएगा और इस पे चार्ज माइनस का, दिस इज द JS साल्ट। इसको याद कर लो, बनाने तरीका PtCl3 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे C2H4 है ना, तो C2H4 बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से लिंक रहेगा छोटा सा, और तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पे बॉन्ड तो ज़्यादा हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, बॉन्ड ज़्यादा हो गया ना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसका एक और क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल देखो, ठीक है, समझ में आया ना। ये K प्लस लिखा हुआ है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से एग्जाम्पल देखो। ओके, सो गाइज, डाइबेंजीन क्रोमियम, थर्ड एग्जाम्पल है इसी का, डाइबेंजीन क्रोमियम, ठीक है। ये बनेगा Cr ईटा की पावर 6, ठीक है, C6H6 होल ट्वाइस। पॉइंट क्लियर है। अब देखो इसके क्या है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसका स्ट्रक्चर देख लो जरा, Cr ऊपर नीचे, ठीक है। इसके बाद बेंजीन, इसके ऊपर से ये क्या शो कर रहा है, रिंग शो कर रहा है, इसके ऊपर क्या है, बेंजीन है। कितने होने चाहिए, बेंजीन बनाओगे ना, बेंजीन बना लो, गलतियां हो रही हैं हमसे आज। यहाँ पर भी एक रिंग रहेगा, दिस इज ओके। देखो बेंजीन नहीं मुझे तो डाई बेंजीन हमने बनाया, और ईटा की पावर 6। ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है अभी तुमको बताते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ लो पहले इनके विषय में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के विषय में थोड़ा सा एक पॉइंट नोट करते जाओ। ठीक है, दीज आर द कंपाउंड ऑफ मेटल विथ एलिन्स। तो जाएगा होते क्या है, कंपाउंड्स ऑफ मेटल विथ एलिन्स। एलिन समझते हो ना, पढ़ाया होगा। एल्काइन, बेंजीन एंड रिंग कंपाउंड। एल्काइन, बेंजीन एंड रिंग कंपाउंड। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर समझ में है? ओके। लिगेंड्स एंड मेटल, लिगेंड्स एंड मेटल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्या फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैंने तुमको बताया कौन कौन सी एग्जाम्पल बताया। जीएस साल्ट बताया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डायमेंजिन क्रोमियम बताया, फेरोसिन बताया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कितने, कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पाई
बॉन्डेड है, कौन सा सिग्मा बॉन्डेड, किसमें पाई और सिग्मा दोनों है। इस पॉइंट को तुमको करिए बिल्कुल एकदम मन में बिल्कुल बिठा लो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे। हाँ देखो यहाँ पे ईटा का यूज क्या है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बॉन्ड टू द मेटल इन दीज कंपाउंड्स, लिखो द नंबर ऑफ कार्बन आइटम बाउंड टू the number of carbon atom bonds to the metal in these compound in these compounds is indicated by Greek letter eta, indicated by Greek letter eta. What is this? This is Greek letter eta. तो क्या बोलते हैं हम लोग, नोट कर लो, ETA, एक ही बात है, ठीक है। What is this? is the eta. ग्रीक लेटर तुम्हारा ईटा होता है विद ए नंबर, थोड़ा सा और रफ करते हैं, सारा कुछ नोट करते चलो। ईटा का यूज क्या है वो समझा रहे हैं उनको। तो क्या डिफाइन कर रहा है ईटा? तो नंबर ऑफ कार्बन बाउंड टू द मेटल इन दिस कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय द ग्रीक लेटर ईटा। ईटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। द प्रीफिक्स ईटा 2, ईटा 5, ईटा 6 लिख लो। द प्रीफिक्स, ठीक है, ईटा 2, ईटा 4, ईटा 5 आर रिप्रेजेंट number of carbon atom respectively are 2, 4, 5। मीन्स ईटा की पावर 2 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन आइटम मेटल से बाउंड है, यहाँ पे 4 कार्बन आइटम मेटल से बाउंड है, यहाँ पे 5 कार्बन आइटम मेटल से बाउंड है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग फेरोसिन का, ठीक है। तो यहाँ फेरोसिन में क्या है बताइए, बताइए। अभी ऊपर आया था ना फेरोसिन, फेरोसिन बताया था ना, Fe कर दो ऐसे, इधर से C5H5 बनाओगे, बनाया था, और नीचे भी तुम्हारा क्या बनाया था, C5H5 बनाया था ना। इसी तरह फेरोसिन क्या है, फेरोसिन। देखो इसमें कई लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे फेरोसिन का बताया था ना, क्या होता है फार्मूला, याद नहीं क्या? Fe ईटा की पावर 5 C5H5 ये बनेगा होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ईटा की पावर 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ईटा की पावर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ 5 कार्बन आइटम। अब देखो 5 कार्बन आइटम कैसे हुए, देखो यहाँ पे ट्वाइस, एक की बात कर रहे हैं। ये Fe जो है किससे अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, जब 5 कार्बन, यहाँ पे ट्वाइस है ना, तो ईटा की पावर 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। एक साइड के हमने लिए, एक साइड का हमने लिया, दूसरे साइड में कितना 5 कार्बन अलग है, यहाँ पे इसलिए टोटल का ट्वाइस लगाया गया है, ओके। तो ईटा की बात समझ में आई। व्हाट इज रिप्रेजेंट ईटा? ईटा रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम अटैच टू द मेटल, ओके। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स।
अब आता थर्ड, नोट कर लो, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड थर्ड टाइप है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑलराइट, इसको देखना है, ठीक है। मेटल कार्बोनिल्स कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखो मेटल कार्बोनिल, ठीक है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म बिटवीन, लिखिए मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसकी बात कर रहा है? सीओ की बात कर रहा है, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें सीओ प्रेजेंट रहेगा। These compounds are possess both sigma and pi bond. These compounds possess both sigma and pi bond. दोनों रहेगा, सिग्मा भी रहेगा और पाई भी रहेगा। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे उनका ऑक्सीजन स्टेट कितना रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। ठीक है, और ये तुम्हारे मोनोमेरिक हो सकते हैं, ब्रिज्ड हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं बताइए? पॉलीन्यूक्लियर होते हैं। पॉइंट क्लियर है? कार्बोनिल्स मेटेड फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, लिख लो, फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल। पढ़ाया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल। ओके, एग्जाम्पल देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का जिसमें सिग्मा और पाई दोनों रहेगा। पहला आता है NiCO4, NiCO4, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या? इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्यों? ठीक है, NiCO4 टेट्राहेड्रल रहेगा इसका स्ट्रक्चर। कैसा रहेगा? ये तो निकाल ही सकते हो ना, निकालना 10 बार बताया मैंने तुमको। अब आता है पेंटा कार्बोनिल, इसका नाम तो लिख लोगे ना? क्या लिखा जाएगा नाम बताइए? टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। देखो FeCO5 दूसरा है, एग्जाम्पल है सारे FeCO5। ये बनेगा कैसा? FeCO
ठीक है, ये बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किसी की समस्या? इसके बाद CrCO6, इनके सबके स्ट्रक्चर हमने बनवाया। CrCO6 हो जाएगा, Fe2CO9 हो जाएगा, CrCO6, ठीक है, Fe2CO9। These are the examples. Okay. Okay guys, bonding in metal carbonyl, how to form sigma and pi bond, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड मेटल एंड, देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम इज फॉर्म्ड व्हेन, देखो ए सिग्मा बॉन्ड मेटल एंड कार्बन इज फॉर्म्ड व्हेन a vacant hybrid bond of the metal atom, a vacant hybrid or hybrid bond of the metal atom, ठीक है, overlap with the orbital on carbon, overlap with the orbital of carbon, this is the main point। इसको समझते थोड़ा। कार्बन when तो कार्बन किस फॉर्म में रहेगा, ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन किस फॉर्म में रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा। देखो बॉन्डिंग कैसे होगी, मेटल है, ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस। अब देखो हमारे पास कार्बन भी है, दिस इज द कार्बन, ओके। कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन के पास एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर है, तो उसने इसके पास जो प्लस था, ये तो हमने ऐड कराया ना, ठीक है, इन दोनों का ओवरलैप हो रहा है, तो मेटल ओवरलैप हो रहा विद द ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इसका और इसका दोनों का ओवरलैप होगा, तो क्या बनेगा, सिग्मा का फॉर्मेशन होगा। देखो दिस फॉर्मेशन ऑफ मेटल, और यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग सिग्मा का बॉन्ड होगा, ठीक है, ये बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, और ये ऐसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, when vacant hybrid orbital of the metal atom overlap with the orbital of the carbon in the carbon monoxide, okay। अब फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब अंदर हम घुस रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जमीन के अंदर जा रहे हैं। when filled orbital of the metal atom, यहाँ पे क्या है, वैकेंट, यहाँ पे क्या है, फील्ड है, when
फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द, यहां बॉन्ड के प्लेस पे मेटल लिख सकते हो, जो बॉन्ड लिखा ना यहां पे ऑर्बिटल लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा। देखो फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड फाइंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, ठीक है। ओवरलैप विद द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई, ओवरलैप with the vacant anti-bonding pi star orbital of carbon atom, okay, of कार्बन आइटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे तुमने क्या लिया था, व्हेन वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आइटम, यहाँ पे क्या है, व्हेन फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आइटम ओवरलैप विद द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन आइटम, यहाँ पे सिर्फ क्या था, कार्बन आइटम की ऑर्बिटल से, दोनों डिफरेंस है। तो यहाँ मेटल लिया हमने, ठीक है, ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस और इधर प्लस, ठीक है। एक काम कर सकते हो, प्लस और माइनस, इधर प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो, ठीक है। इसके बाद कार्बन, तो कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये अपनी ऑर्बिटल, ठीक है, थोड़ा समझना, ये लूपिंग बता रहे हैं तुमको, ठीक है। ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस, ओके। अब देखो दोनों ये वाले ओवरलैप कर जाएंगे, ये वाला ओवरलैप हो रहा है, ये वाला ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप होंगे तो क्या बनाएंगे बताइए, ये ओवरलैप हो जाएंगे तो बॉन्ड बनाएंगे, मेटल इधर रहेगा माइनस, इधर रहेगा प्लस, इसके बाद कार्बन के साथ, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बाद ये ऐसे बनेगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद सेम वे इधर भी निकाल दो, इधर भी निकाल दो, दिस इज द पाई बॉन्ड। ये क्या है तुम्हारा पाई बॉन्ड, कभी कभी पूछ लेता है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस के बीच में होते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही डीपली चैप्टर तुम्हारा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सारा कुछ, पॉइंट क्लियर है। ओके गाइज, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके